हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां आप अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत कर चुके हैं और अंग्रेजी व्याकरण में हम लोग वर्ड फॉर्मेशन को सीख रहे हैं। अब वर्ड फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था, वर्ड फॉर्मेशन के लिए 4 पार्ट इसके बताए थे। इन चारों पार्टों में से हम लोगों ने प्राइमरी वर्ड को पढ़ लिया, कंपाउंड वर्ड को पढ़ लिया, प्रीफिक्स को पढ़ लिया। अब बारी सुफिक्स की है, तो अब आप हेडिंग डाल दो सुफिक्स। सुफिक्स जिसको हम लोग हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं, और प्रत्यय की परिभाषा सेम वही होगी जो हिंदी में होती है। तो आपने हिंदी में प्रत्यय की क्या परिभाषा दी था? यही ना, वे शब्द समूह, वे शब्द समूह, वे शब्द समूह जो किसी शब्द नहीं अक्षर। यहाँ उस बार भी यही गलती थी, अब की बार भी है। वे अक्षर समूह जो किसी शब्द के अंत में, वे अक्षर समूह जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें सुफिक्स कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। चलो तो बताओ भैया लोग, क्या परिभाषा बनी? वे अक्षर समूह जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब इंग्लिश में इसको लिखेंगे, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, that add in the end of the group of letters that add in the end of any word and make a new word is called क्या? सुफिक्स। अब अभी जो आपने पढ़ा है ना, उसका एग्जाम्पल लिखना है। मैनेज प्लस मेंट, ये मैंने जोड़ दिया, मैनेजमेंट हो गया। फिर ग्रेट प्लस इसमें नेस जोड़ दिया। फिर प्रॉफिट, इसमें एबल जोड़ दिया। चाइल्ड, इसमें हुड जोड़ दिया। अब अगर आप मैनेजमेंट जोड़ दोगे ना, तो क्या बन जाएगा भैया? मैनेजमेंट। ग्रेटनेस मैंने जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? ग्रेटनेस। प्रॉफिट में एबल जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा?
प्रॉफिटेबल हो गया, चाइल्ड में मैंने हुड जोड़ दिया, चाइल्डहुड हो गया। चलो तो इन एग्जाम्पलों को एक बार फिर से ध्यान देते हैं। यहाँ देखो, अच्छा हाँ, एक चीज़ फिर से जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, ये सब जोड़े कहाँ गए हैं, ये मेंट, नेस, एबल, हुड, ये सब कहाँ जोड़े गए हैं, तो ये आपके प्राइमरी वर्ड में जोड़े गए हैं भैया। जितना जो भी कुछ आप करोगे, इस पे मैंने लेक्चर दिया था कि प्राइमरी वर्ड में ही क्यों नहीं बोलेंगे, तब भी प्राइमरी वर्ड मानना है, अगर बोल दिए तो प्राइमरी वर्ड तो है ही। तो जो भी, क्योंकि बताया था जड़ वही है, तो जब भी हम कुछ जोड़ते हैं वो जड़ में जोड़ते हैं। तो जड़ कौन सा था, प्राइमरी वर्ड था। तो प्राइमरी वर्ड मेरे पास है मैनेज, जिसमें मैंने जोड़ दिया मेंट, तो हमको मिल गया मैनेजमेंट। प्राइमरी वर्ड था मेरे पास ग्रेट, इसमें मैंने जोड़ दिया नेस, मिल गया ग्रेटनेस। प्राइमरी वर्ड मेरे पास था प्रॉफिट, इसमें मैंने जोड़ दिया एबल, तो ये हो गया प्रॉफिटेबल। प्राइमरी वर्ड मेरे पास था चाइल्ड, इसमें मैंने जोड़ दिया हुड, तो ये हो गया चाइल्डहुड। अब आप देख लो कि इसमें कौन से शब्द हैं जो सुफिक्स हैं। तो यहाँ बताएंगे उपरोक्त उदाहरणों में मेंट, कॉमा नेस, कॉमा एबल, कॉमा हुड, उपरोक्त उदाहरणों में मेंट, नेस, एबल, हुड क्या है, सुफिक्स है। उपरोक्त उदाहरणों में मेंट, नेस, एबल, हुड क्या है, सुफिक्स है। ये हेडिंग है। अब हमको यहाँ सीखना है कि हम सुफिक्स का प्रयोग करके शब्दों की रचना कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग आप डालो एडजेक्टिव से नाउन बनाना। पहला हेडिंग है इसमें एडजेक्टिव से नाउन बनाना। पहले हेडिंग क्या है, एडजेक्टिव से नाउन बनाना। अब एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए बहुत सारे नियम हैं, तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, अब तो ये बात पता चल चुकी है कि सुफिक्स कहाँ जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। तो सुफिक्स अंत में जुड़ते हैं, तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में एंस जोड़कर। देखो अब यहाँ खाली ध्यान देना है आपको, ठीक। शब्द के अंत में एंस जोड़ के बनाएंगे हम लोग। जैसे यहाँ बोलो, इंग्लिश इसकी बोलना है, तो बाय एडिंग एंस एट द एंड, अंत में एंस जोड़कर। अब बात आती है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देख लो। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आपके पास दो एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला अबाउंडेंट, इसमें हमने जोड़ दिया एंस, ये हो गया अबाउंडेंस। असिस्टेंट प्लस एंस, ये हो गया असिस्टेंस। अब आपको पता कैसे चलेगा, आपको क्या करना था, एडजेक्टिव से नाउन बना रहे हैं। इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है, इसमें आपने सुफिक्स जोड़ दिया है, और ये जो वर्ड मिला आपका ये नाउन है। अब पहचान पता होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको हिंदी पता होना चाहिए। जैसे अबाउंडेंट माने होता है अधिक, और अबाउंडेंस माने क्या होता है, अधिकता। देखो अधिक विशेषण है, अधिकता नाउन है, ठीक। जैसे सुंदर विशेषण है, लेकिन सुंदरता ये नाउन हो जाएगा। तो अबाउंडेंट अधिक, इसका मतलब होता है अधिक या प्रचुर।
एंस जोड़ दिया इसमें सुफिक्स, तो क्या मिल गया? अबाउंडेंस, मतलब अधिकता या प्रचुरता। इसी प्रकार असिस्टेंट मतलब होता सहायक, इसमें जोड़ दिया एंस तो बन गया असिस्टेंस। ठीक है, असिस्टेंस बन गया तो ये हो जाता है सहायता। क्लियर है? रूल नंबर फर्स्ट क्या था, एक बार फिर से देखते हैं। शब्द के अंत में एंस जोड़कर, तो बाय एडिंग एंस एट द एंड, अंडरलाइन मैंने कर दिया ताकि आपको पता रहे क्या जोड़ा गया है। अब इसमें मैंने क्या किया, एग्जाम्पल लिया, अबाउंडेंट प्लस एंस हो गया अबाउंडेंस, असिस्टेंट प्लस एंस हो गया असिस्टेंस। ठीक है, चलो अब इसको नोट कर। चलो अब दूसरे रूल की बात करते हैं। तो दूसरे रूल में क्या करना है भैया, दूसरे रूल में आपको अभी यहाँ हमने एंस जोड़ा था, अब की बार इंस जोड़ना है। ए को हटाओ, ई लगा दो, रूल नंबर 2 बन गया। शब्द के अंत में ENCE एंस जोड़कर, इंग्लिश क्या हो जाएगी, बाय एडिंग ENCE एट द एंड। ठीक, तो चलो भैया उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्या है, डिलीगेंट, इसमें हमने एंस जोड़ दिया, ये बन गया डिलीगेंस। डिलीगेंट का मतलब होता है परिश्रमी, इसमें हमने एंस जब जोड़ा तो ये बन गया परिश्रम। ठीक, तो परिश्रमी एडजेक्टिव है, परिश्रम देखो क्या, नाउन को आप वैसे भी पहचान सकते हो। एडजेक्टिव क्या है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। परिश्रमी अर्थात ये किसी के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ परिश्रमी अर्थात मेहनती, ये मेहनत करता है। परिश्रम ऐसा लग रहा है ये नाम है, तो ये परिश्रमी था, इसमें हमने एंस जोड़ दिया, अर्थात ये एडजेक्टिव था, इसमें हमने एंस जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, डिलीगेंस बन गया। फिर यहाँ एक्सीलेंट था, एक्सीलेंट सर्वश्रेष्ठ, इसमें हमने एंस जोड़ दिया, है ना, तो क्या बन गया, सर्वश्रेष्ठता। अभी मैंने बताया था कि हिंदी में देखो जैसे था सुंदर सुंदरता, है ना, सुंदर सुंदरता हो गया था, अधिक अधिकता, बहुत बहुतायता, मतलब सब वो हर हिंदी के शब्द में देखोगे तो अंत में ता आ जाएगा, तो समझ जाना कि एडजेक्टिव के अगर अंत में ता आया है तो वो नाउन बन गया। तो यहाँ एक्सीलेंट सर्वश्रेष्ठ, एक्सीलेंस सर्वश्रेष्ठता, अर्थात ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हुआ। अब्सेंट अनुपस्थित, अनुपस्थित मतलब वो गायब है, एंस जोड़ दिया तो अब्सेंस बन गया, मतलब अनुपस्थिति, है ना। अब ये क्या है, नाउन बन गया। इस तरीके से और भी देख सकते हो आप, प्रेजेंट तो प्रेजेंस, है ना, इनोसेंट इनोसेंस। इस तरीके से आप बहुत सारे शब्द हैं जिनको जोड़ोगे। तो अभी आपको समझना क्या था कि अगर पहला नियम आपने क्या देखा था कि अगर एडजेक्टिव है उसमें एंस जोड़ेंगे तो नाउन बन जाएगा। दूसरा था कि अगर हम क्या करेंगे, एंस जोड़ेंगे तब भी वो क्या होगा, नाउन बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा रूल जो है नेस जोड़ के बनाया जाता है। तो अब रूल नंबर 3 की बात करेंगे, तब तक आप इसको नोट करो। रूल नंबर 3 क्या होता है, शब्दों के अंत में नेस। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलते भी हैं नेस जोड़कर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय एडिंग नेस एट द एंड। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके भी हैं। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करो, कोल्ड, इसमें हमने जोड़ दिया नेस, अब ये क्या बन गया, कोल्डनेस। कोल्ड था, इसमें हमने नेस जोड़ दिया तो क्या बन गया भैया, कोल्डनेस। कोल्ड माने होता है ठंडा, इसमें कोल्डनेस मतलब होता है ठंड।
ठीक, ठंडा विशेषण है, ठंड नाउन है। इसी प्रकार फ्रेश, फ्रेश इसमें अगर आपने नेस जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, फ्रेशनेस। फ्रेश था, इसमें नेस जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, फ्रेशनेस। अब फ्रेश का मतलब क्या होता है, सबको पता है, फ्रेश मतलब ताज़ा। तो ताज़ा, बासी है ना, ये नाम नहीं है, गुण है। फ्रेशनेस ताजगी है ना, ये क्या है, नाम को बताता है। अब वो नाम प्लेस का हो जा सकता है, पर्सन का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ से क्या हुआ, नाम पता चलता है, तो ये क्या मिल गया आपको, फ्रेशनेस। ठीक, और अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे कलाम, इसमें अगर आपने नेस जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, कलाम में नेस अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, कलामनेस। अब कलाम का मतलब क्या होता है, कलामनेस का मतलब क्या होता है, कलाम का मतलब होता है शांत। अगर शांत है तो एडजेक्टिव है, कलामनेस बोल दिया तो शांति, शांति है तो ये नाम हो जाएगा। कलाम शांत, ये नाम नहीं है ना, ये विशेषण है। कलामनेस शांति, ये क्या है, नाउन है। ठीक, चलो मिटाते हैं। अब इसमें एक नोट है, यहाँ इस नियम में एक नोट है, रूल नंबर 3 के अंतर्गत। क्या नोट है वो, कि अगर जो शब्द है वो वाई पे समाप्त होता है, यहाँ नोट लिखेंगे, जिन शब्दों के अंत में वाई हो, वाई आता हो तो उनमें नेस, तो उनमें नेस जोड़कर, तो उनमें नेस जोड़कर नया शब्द बनाते समय, नया, तो उनमें नेस जोड़कर नया ऐसा लिख दो, तो उनमें नेस जोड़कर बनाए गए नए शब्द में, बनाए गए नए शब्द में वाई हटाकर आई, वाई हटाकर आई लिखा जाता है। देखो ये सब ध्यान आप दोगे आप यहीं से, तो आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप यहीं से ध्यान नहीं दोगे तो आगे दिक्कत तो आनी है। तो क्या हुआ कि नेस जोड़ने के मतलब नियम था कि आप किसी भी शब्द में नेस ऐसे इजीली जोड़ सकते हो, बट यहाँ एक एक्सेप्शन है, नोट है, या आप कह दो दूसरा रूल है नेस का, क्या कि अगर वो वाई पे आता है, अगर उनके अंत में वाई आता है तो जब हम नया शब्द बनाएंगे तो उसमें वाई को हटा देते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना हो इसको तो इफ वर्ड इज इंड, या ऐसा लिख दो, इफ वर्ड कंसिस्ट मतलब रखना,
इफ वर्ड कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, रखना होता है। इफ वर्ड कंसिस्ट वाई एट द एंड, then be replace y into I in the y into I कहाँ, in the new word when that find, that लगा दो, न्यू वर्ड that find by adding ness, या बता दो एडिंग सुफिक्स नेस। नोट करो आप इसको। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो आप, हैप्पी प्लस नेस। अब देख लो आप, y पे समाप्त हुआ है तो आपने क्या लिखा है, जब इसे हम नया वर्ड बनाएंगे तो इतना तो रहेगा। अब y को रिप्लेस करना है किस में, I में, तो रिप्लेस कर दिया, बाकी की चीज़ों को ऐसे ही लिख देंगे। अब देख लो, हैप्पी माने खुश होता है या प्रसन्न होता है, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता होती है। फिर आ गया ता अंत में, तो जिस भी बात, ये जान लो एक जुगाड़ है ये कि जिसके अंत में भी आपको क्या मिल जाए, ता शब्द आ जाए, तो समझ लेना वो क्या है, नाउन है, और वो किसी न किसी एडजेक्टिव से बना है। बिजी, बिजी, अब इसमें अगर मैं नेस जोड़ दूं तो आप बोलो क्या बन जाएगा, आप बिजी तो रहेगा ही, वाई नहीं रहेगा इसमें से, तो ये बस हो जाएगा। बट बस है, नहीं पढ़ेंगे हम इसको, बिजी हमारे लिए ही रहेगा, तो ये वाई आई हो गया, बाकी एन ई डबल एस ये आप लगा दो। अब ये क्या हो गया, बिजीनेस। बिजीनेस का मतलब, बिजी का मतलब क्या था, व्यस्त। रूल नंबर 4, शब्द के अंत में टीएच लगा कर by adding th at the end। तो टीएच लगाकर किसी एडजेक्टिव में अगर आप उसके अंत में टीएच लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, डीप, डीप था, इसमें हमको टीएच जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, डेप्थ। अब डीप माने क्या होता है, गहरा, जब आपने इसमें टीएच लगा दिया, अब गहरा, छिछला, तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव है ना, गहरा, छिछला या कम गहरा, अधिक गहरा, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। जब आपने इसमें टीएच जोड़ दिया तो ये हो गया डेप्थ। अब जब डेप्थ हो गया ना तो ये क्या हो गया, गहराई हो गया, और गहराई क्या है, नाउन है। अब इसी तरीके से ट्रू, इसमें जब आपने टीएच जोड़ दिया तब ये क्या बन गया, ट्रूथ।
क्या हो गया? ट्रूथ। अब ट्रू माने सच्चा, सच्चा, ट्रूथ सच्चाई। अब देख लो, अभी तो आपको एक वहाँ जुगाड़ मिला था, क्या? सुंदर सुंदरता, अधिक अधिकता, है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी एडजेक्टिव में कुछ जोड़ने पर उसके नाम में ता आ जाए तो वो नाउन होगा। यहाँ देख लो क्या जुगाड़ मिला, डीप गहरा, डेप्थ गहराई, ट्रू सच्चा, ट्रूथ सच्चाई, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नाउन है, हिंदी की मैं बात बता रहा हूँ, साथ में हिंदी भी, अगर कोई नाउन है और उसमें आई शब्द बाद में जुड़ गया, किसी एडजेक्टिव में, सॉरी नाउन में नहीं, किसी एडजेक्टिव में, यदि किसी एडजेक्टिव में आई शब्द बाद में आ गया हो तो वो क्या बन जाएगा? नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे यंग, और एक आध लिख लो, यंग, इसमें टीएच जोड़ दो, तब क्या हो जाएगा? यूथ। अब देख लो, यंग जवान या युवा, है ना? और यूथ का यौवन होता है। देखो इसको थोड़ा सा भूलने जैसा शब्द है, इसलिए इसकी हिंदी लिख देता हूँ, यंग युवा, और ये यौवन होता है। ठीक, नोट कर लो। इसमें शायद ये शब्द आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यंग मतलब युवा होता है, या जवान बोल दो, और जो यूथ है इसका मतलब यौवन होता है, जिसको हम लोग जवानी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है? नाउन है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। अगर यहाँ क्लियर दिख रहा तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मैंने वहाँ बता दिया है। अब आप इसको एक बार नोट कर लो। चलो मिटाओ। चलो अगला रूल जो है वो है डम। क्या है? डम। तो यहां आप डम कर दो। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, जैसे फ्री, इसमें जोड़ दिया डम, क्या बन गया? फ्रीडम। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका यही है। ठीक, वाइस, इसमें आप जोड़ दो डम तो ये हो जाएगा विजडम। क्या किया हमने? फ्री में डम जोड़ दिया, फ्री आज़ाद, है ना? और फ्रीडम का मतलब आज़ादी। देख लो सेंस आया, मिठाई दी। अब देखो, अब यहाँ से क्या पता चला, दी आ जाए तब भी बन जाएगा। ठीक, वाइस बुद्धिमान, और विजडम बुद्धिमत्ता। यहाँ ता में भी बोल सकते हो। फिर से देख लो, एग्जाम्पल है आपके पास, फ्रीडम, फ्री स्वतंत्र, फ्रीडम स्वतंत्रता, वाइस बुद्धिमान, विजडम बुद्धिमत्ता। ठीक, चलो हो गया। अब अंत में वाई लगाकर, अंत में वाई लगाकर, इसका एग्जाम्पल देख लो। थोड़ा आप एग्जाम्पल थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, अब तो आपको पता चल गया होगा। इसे बहुत सारे रूल हैं, वीडियो अन्यथा लंबा हो, इसे भी हो गया, हो जाएगा। तो थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं एग्जाम्पल को, एक दो एग्जाम्पल से काम चला लेते हैं। जैसे ऑनेस्ट,
इसमें आप y जोड़ दो। ठीक, अगर मैंने ऑनेस्ट में y जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? हॉनेस्टी। ठीक, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार और हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदार एडजेक्टिव है, ईमानदारी नाउन है। नोट करो इसको, फिर रोल नंबर अगले के पास चलते हैं। ओ यार, ये तो बदला ही नहीं है आपका। यहाँ जो भी हो रोल नंबर आप बना लेना। ये 6 था, उससे पहले ये रोल नंबर 6 है, उससे पहले वाला 5 था, उसके पहले वाला 4 था। चलो अगला रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 की बात करते हैं। तो रोल नंबर 7 क्या करता है? अभी आपने सिर्फ y लगाया था, अब ry लगा देना है। क्या करना भैया? ry लगा देना है। अब एग्जाम्पल देखो, इसमें जैसे ब्रेव, ब्रेव बहादुर। ठीक, इसमें आपने ry लगा दिया तो क्या बन गई? ये ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुर एडजेक्टिव, बहादुरी नाउन। स्लेव, स्लेव माने पता है क्या होता है? दास। इसमें आपने ry लगा दिया तो ये क्या बन गया? स्लेवरी। स्लेव दास, स्लेवरी दासता। दास एडजेक्टिव, दासता नाउन। ठीक, नोट करो आप इसको, फटाफट आप नोट करो। अरे वही चीज़, नोट करो, स्क्रीनशॉट मारो, जो भी करो, लेकिन फटाफट करो, क्योंकि वैसे भी मैं समझ रहा था कि एक वीडियो में ही मैं समाप्त कर दूंगा सुफिक्स को, बट ऐसा नहीं हो पाएगा, दूसरा तो बनाना ही पड़ेगा। चलो हो गया रूल नंबर 8। चलो रूल नंबर 8 क्या कहता है? आपको CY लगा देना है। RY की जगह पे क्या करो भैया? CY लगाओ, CY लगा दो। RY की जगह पे आपको क्या करना था? अब CY लगा देना। जैसे वैकेंट, इसमें आपने CY लगा दिया तो क्या बन जाएगा? ये वैकेंसी। क्या बन गया? वैकेंसी। अब वैकेंट मतलब क्या होता है? रिक्त, और वैकेंसी मतलब होता है रिक्तियां या रिक्तिकता। कुछ भी बोल दो, फिर से ता आ गया, वो नाउन हो गया। ठीक, अर्जेंट, अर्जेंट, इसमें CY लगा दो तो अर्जेंसी। अर्जेंसी हो गया। अर्जेंट आवश्यक, अर्जेंसी आवश्यकता, है ना? तो इस तरीके से ये हो गया। चलो इसको नोट कर लो आप। रूल नंबर 9 के पास पहुंचते हैं। हो गया, नोट हो गया। चलो रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या करना भैया? ACY लगाना है। अंत में क्या करना है आपको? ACY जोड़ना है। ACY। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। ACY जोड़ना है, जैसे सुप्रीम। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे सुप्रीम, SUPREME, सुप्रीम, इसमें आप जोड़ दो ACY। अब ये क्या बन जाएगा आपका? सुप्रीमेसी।
अब देख लो, सुप्रीम महान है ना, या सर्वोच्च, और सुप्रीमेसी मतलब सर्वोच्चता। ठीक, सुप्रीम सर्वोच्च, नाम सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अब सुप्रीमेसी जो सबसे सर्वोच्चता हो जाएगा, मतलब वो वह चीज़ वही रहेगी बट वो नाउन फॉर्म में अब हो जाएगा। ठीक, चलो नोट कर लो आप। 10वें रूल के पास चलते हैं फिर। चलो अगले रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 10। अब रूल नंबर 10 क्या है भैया? शब्द के अंत में अब आप क्या लगाओगे? टी वाई। वाई तो रहेगा लेकिन और सब हट जाएंगे। यहाँ क्या जुड़ेगा? टी वाई। यहाँ भी कर लो आप, टी वाई, शब्द के अंत में टी वाई जोड़कर। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे सर्टेन, सर्टेन, यहाँ आप टी वाई जोड़ दो। हाँ, क्या हो जाएगा? सर्टेन प्लस टी वाई, तो सर्टेनिटी, सर्टेनिटी। सर्टेन माने निश्चित, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। ठीक, एबल, एबल मतलब योग्य। अब अगर आप इसमें टी वाई जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा भैया? एबिलिटी। एबल में टी वाई जोड़ दिया, एबल मतलब योग्य, एबिलिटी मतलब योग्यता। एबल योग्य एडजेक्टिव, योग्यता नाउन। चलो और देख लेते हैं, लॉयल, इसमें टी वाई जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? लॉयल्टी। लॉयल विश्वसनीय, लॉयल्टी माने विश्वसनीयता। ठीक, नोट कर लो आप। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है भैया? शब्द के अंत में आई टी वाई जोड़ो। शब्द के अंत में किसको जोड़ना है? आई टी वाई। यहाँ भी आप बना लो आई टी वाई जोड़ने पर। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई टी वाई से कैसे होगा? जैसे रियल, रियल आप इसमें आई टी वाई, रियल एडजेक्टिव है, आई टी वाई सुफिक्स जोड़ दिया। अब ये क्या बन जाएगा? रियल्टी। रियल माने वास्तविक, रियल्टी मतलब वास्तविकता। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, अब इस पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत पड़ नहीं रही होगी। पॉपुलर, पॉपुलर इसमें आप जोड़ दो आई टी वाई तो क्या बन जाएगा? पॉपुलरिटी। पॉपुलरिटी, पॉपुलर माने प्रसिद्ध या लोकप्रिय, पॉपुलरिटी मतलब लोकप्रियता। ठीक, पेवर, पेवर देख लो, पेवर में आप आई टी वाई जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? प्योरिटी। अब यहां देखो, चलो पेवर देखते हैं अगला। पेवर, इसमें आपने जोड़ दिया
ITY क्या बन जाएगा, प्योरिटी। प्योर माने शुद्ध, प्योरिटी मतलब शुद्धता। ठीक, नोट करो आप।